एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेज़ 5.0 में 10वें सप्ताह की ई पाठशाला के रजिस्टर में जो कंटेंट्स हमारी गतिविधि आधारित और डीडी यूपी के कार्यक्रम कक्षा 7 के लिए आए थे वह वीडियो में शेयर कर रही हूं। उसके पहले मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से बताना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी तक हम लोग अपने कंटेंट को नोट कर रहे हैं वैसे ही हम लोगों को आगे भी अभी अपने कंटेंट को रजिस्टर में ऐसे ही नोट करते चलना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि रजिस्टर में हम लोग अपने ई कंटेंट को नोट करेंगे और साथ ही साथ शिक्षक डायरी में हमें अपने कौन से कंटेंट को भरना है ये आप सब ध्यान से समझ लें। जो हम लोग कक्षा में वर्क करा रहे हैं, अपने क्लास में जो वर्क करा रहे हैं अपने बच्चों के स्तर के अनुसार से आप वही कंटेंट वही सब कुछ अपनी शिक्षक डायरी में भरें। जो कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, अगर उस कंटेंट्स में से आपके बच्चों के स्तर के अनुसार से मिलता जुलता कंटेंट है तभी आप उसे अपनी शिक्षक डायरी में लिखें। कंटेंट्स तो हमें लिखना है, लेकिन जो हम विवरण लिखते हैं कक्षा संचालन का, उस विवरण में हमें अपने बच्चों के स्तर के अनुसार से ही कक्षा का संचालन करना है और वही विवरण हम लोगों को अपने रजिस्टर में मेंटेन करना है अपनी शिक्षक डायरी में। और बाकी हम लोग फेज़ 5.0 में जिस तरह से रजिस्टर बनाते आ रहे थे अभी तक, हम लोग वैसे ही अपना रजिस्टर बनाते चलेंगे। तो कंटेंट्स हमारे यहाँ इस 5.0 के रजिस्टर में रहेंगे और शिक्षक डायरी में हम लोग अपने कक्षा में बच्चों के स्तर के अनुसार से जो वर्क कराएं, कार्य कराएं, उसका विवरण हम लोग अपनी शिक्षक डायरी में भरेंगे। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को देखते हुए समृद्ध पुस्तिका के आधार पर बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण देते हुए 50 कार्य दिवसों का जो हमारा टारगेट दिया गया है, उस टारगेट में अपने बच्चों को उस स्तर के अनुसार से ले आने का हम लोगों को प्रयास करना है। मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी शिक्षक साथियों को मेरी बातें जो भी मैंने आप लोगों से बताया वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मैं यह भी कहना चाहूँगी कि जो भी शिक्षक साथी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी अन्य के वीडियो को देख करके डायरी भरने से पहले एक बार सोच लें कि क्या हमारे बच्चों का स्तर जो हम डायरी में भर रहे हैं उसके अनुसार से है। अगर आपके बच्चों का स्तर आपके डायरी के अनुसार से नहीं है तो आप कतई उस मैटर को अपनी डायरी में ना भरें, क्योंकि आने वाले समय में हमारे अधिकारियों के निरीक्षण के समय में हम लोगों के सामने बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी कि आपने डायरी में ये लिखा है तो इसके अनुसार से आपने अपने बच्चे को काम कराया है, और काम कराया है तो बच्चों से क्वेश्चंस पूछा जाएगा और फिर आप समझ सकते हैं कि उसके आगे अगर हमारे बच्चे जवाब नहीं दे सकते हैं तो अधिकारी जो भी हमारे निरीक्षण करता रहेंगे वो हम लोगों को क्या कहने वाले हैं। तो इसलिए अपना आप कंटेंट सोच समझ कर अपनी शिक्षक डायरी में लिखें। तो आइए अब देखते हैं हम लोग यहाँ दिनांक, दिन, विषय, कक्षा, डीडी यूपी के कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम, यही आपको 5 कॉलम बनाने हैं। अन्य किसी भी कॉलम को बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। आसान से ये 5 कॉलम बनाइए। पहले हम लोग समय का भी कॉलम बनाते थे, लेकिन अब हमें समय का भी कोई कॉलम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलग से हम लोग इसी में बना लेंगे। एक पेज में आसानी से सारे कॉलम्स हमारे आ जाएंगे और रीड अलोंग ऐप की कहानियां हैं वो गतिविधि आधारित कार्यक्रम में आ जाएगा, और जो हमारा आओ अंग्रेजी सीखे का कार्यक्रम है वो भी हमारा गतिविधि आधारित कार्यक्रम में आ जाएगा। तो सेम देखिए 5 कॉलम आप बनाइए, अन्य कोई भी कॉलम आपको बनाने के लिए परेशान नहीं होना है। तो दिनांक हमारा 6/9/21 है, दिन हमारा सोमवार है, विषय में आप सब देख सकते हैं अंग्रेजी विषय है कक्षा 7 के लिए, जिसका समय है प्रसारण का है 12 बजे से, और दूसरा कार्यक्रम भी इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत ही है 12:30 बजे से। तो दोनों हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है। डीडी यूपी के कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम हमारा द हॉली गंगा का है, दूसरा कार्यक्रम संजय द ब्रेव बॉय का है। ये हमारे कंटेंट्स हो गए डीडी यूपी के प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हिंदी में गतिविधि है मेघ बजे फूले कदम, ये है हमारा मेघ बजे फूले कदम। गणित में है वाणिज्य गणित, आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 76। तो ये हमारा 6 तारीख का पूरा कंटेंट हो गया।
अब देखिए हम 7 तारीख के कंटेंट पर आते हैं। 7/9/21 दिन हमारा मंगलवार है और कक्षा 7 के लिए फिर से 2 कार्यक्रम हैं। दोनों कार्यक्रम हमारे विज्ञान विषय के अंतर्गत हैं। समय है 11 बजे से और 11:30 बजे से। तो पहला कार्यक्रम हमारा भोजन स्वास्थ्य एवं रोग है। दूसरा कार्यक्रम भी हमारा भोजन स्वास्थ्य एवं रोग भाग 2 है। तो दोनों कार्यक्रम हमारे सेम ही चैप्टर्स से हैं। तो ये हमारे कार्यक्रम हो गए। बाकी गतिविधियों की हम लोग कराएंगे पुनरावृत्ति, क्योंकि दिन हमारा मंगलवार। रीड अलोंग ऐप पर अपने बच्चों को कहानी पढ़ाएंगे, जिसमें कहानी विभाग के द्वारा जो भेजी गई है वो है लाल बरसाती। लाल बरसाती। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा है 77। अब हम देखिए आते हैं बुधवार के कंटेंट पर। 8/9/21 दिन हमारा बुधवार है। कक्षा 7 के लिए फिर से इंग्लिश विषय के अंतर्गत कार्यक्रम आया है, जो है 12:30 बजे से अ करेजियस एक्ट। नेक्स्ट बुधवार का दिन है, तो गतिविधियां हैं। सामाजिक विज्ञान की गतिविधि है तुगलक काल, और विज्ञान की गतिविधि है जंतुओं और पौधों में परिवहन। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 78। इस तरह से कर लें, लिख लें आप सब। अब देखिए हम आते हैं अपने बृहस्पतिवार के कंटेंट पर। तो हम लोग सेम जैसे लिखते हैं दिनांक दिन, वैसे ही लिखेंगे। 9/9/21 गुरुवार। अब देखिए विषय हमारे, दोनों विषय हमारे, एक विषय हमारा विज्ञान है और एक विषय हमारा भूगोल है। समय है 11 बजे से और 11:30 बजे से। तो कक्षा 7 के लिए जो हमारा पहला कार्यक्रम DDUP पर प्रसारित हुआ था वो है पौधों में जनन, और दूसरा कार्यक्रम है पृथ्वी और हमारा जीवन। ये 2 कार्यक्रम हमारे DDUP पर प्रसारित होने वाले हैं। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति। बाकी कहानी में है मेला। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 79। तो इस तरह से आप लोग भर लें। अब देखिए 10/9/21 है, दिन हमारा शुक्रवार है। कक्षा 7 के लिए फिर से 2 कार्यक्रम हैं। एक इंग्लिश विषय के अंतर्गत है, दूसरा हिंदी विषय के अंतर्गत है। तो इंग्लिश विषय के अंतर्गत फिर से वही है हमारा द करेजियस एक्ट, और बाकी हमारी गणित में है, इंग्लिश की गतिविधि भी आई हुई है, और गणित में है वाणिज्य गणित। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 80। ये हो गया। बाकी शनिवार का दिन है 11/9/21, शनिवार का दिन है। शनिवार को देख सकते हैं आप DDUP पर कोई भी कंटेंट नहीं है, गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति। बाकी है यहाँ हमारा शनिवार का दिन है, तो अपने बच्चों को हम लोग क्या कराएंगे, क्विज़ में प्रतिभाग कराएंगे, और कहानी में हमारी कहानी रहेगी बहादुर बुर्री। और आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 81। तो ये है हमारा सारा कंटेंट जो 11 तारीख का था, शनिवार के दिन का। अब हम लोग इसमें देखिए जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ आप लोगों को शिक्षक डायरी भरनी है, आप लोग उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें और उसके बाद ही अपनी शिक्षक डायरी भरिएगा। क्योंकि जो भी हमारे अधिकारी आ रहे हैं, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो अब परेशान हो रहे हैं कि उन लोगों ने डायरी तो भर लिया है, लेकिन डायरी जो भरी है वो अपने कंटेंट के अनुसार से भर लिया है, और उसके बाद फिर अब उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण के समय ये सब सारी समस्याएं हम लोगों को आ रही हैं कि क्या आपके बच्चे उस स्तर के हैं। तो इसलिए अब हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रख कर के तब करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 11 तारीख तक का हो गया कंटेंट। यहाँ जो हमारा ये शुक्रवार के दिन का था, यहाँ इंग्लिश में मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, यहाँ भी द करेजियस एक्ट ही है गतिविधि। तो हमारा चैप्टर भी DDUP पर वही था, और सेम वही हम लोग यहाँ पर अ करेजियस एक्ट ही हमारा गतिविधि आधारित कार्यक्रम भी था। तो आप लोग यहाँ पर अ करेजियस एक्ट डाल लीजिएगा। तो ये मैंने आप लोगों के साथ 10वें सप्ताह की ई पाठशाला के रजिस्टर को शेयर किया। जो भी बातें मैंने आप लोगों के साथ बताई, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।